तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। ब्रह्मा मुख, हम एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। देखो, लौकिक में शरीर का जन्म तो कहीं ना कहीं हुआ है, पर एडॉप्ट मतलब उसके बाद दूसरे ने मुझे अपना बना लिया, और फिर एडॉप्टेड होने के बाद वो एडॉप्टेड वाले ही अपने पेरेंट होते हैं, दूसरे नहीं हो सकते। चाहे पता होता है कि भाई हम इस फैमिली के हैं, लेकिन वर्षा, जिम्मेवारी, पालना, हक, अधिकार सब उस पेरेंट से, एडॉप्टेड पेरेंट से मिलता है। तो हमारा एडॉप्टेड पेरेंट है शिव बाबा। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकते हैं? ऐसा कौन सा गुह्य राज है? बहुत सारे गुह्य राज है, आज कौन सा गुह्य राज है? बाबा निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। निराकार परमात्मा मात पिता कैसे बनते हैं, यह गुह्य राज। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे, वही डैश। जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे, अपने आप को सभी देखो, वही डैश। फास्ट फास्ट समझ जाए कि पिता मेरा शिव बाबा है, माता मेरी ब्रह्मा है, बंधु सखा, तो वो यथार्थ रीति एग्जैक्टली वही समझेंगे जो देवी कुल में उच्च पद पाने वाले। स्वयं को समझना मतलब फील करना। बुद्धि से केवल समझना वो तो वन स्टेप है, आगे है फील करना। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वो टीचर भी है। बाप दादा के बिगड़, बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता भी ना सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि ये नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा, हमारी माँ फलानी जगह है। अज्ञान काल में तो सब अलग अलग होते हैं कि हमारी माँ ये है, हमारी गुरु, हमारी पिता ये है, हमारा गुरु ये है। उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्य ने जो बनाया उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। भल गायन है, त्वमेव माताश्च पिता, ये एक के लिए गाया जाता है, ब्रह्म के लिए भी नहीं ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। त्वमेव माताश्च पिता, परमात्मा के लिए बोला ना, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो उनका नाम रूप बुद्धि में आता, बुद्धि में नहीं आता। न विष्णु का न शंकर का। गाते तो है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। ऊपर वाला कहते हैं ना, अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, एग्जैक्ट रूप नहीं पता, एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन ऊपर वाला एक जनरल फिनोमिना, जनरल अंडरस्टैंडिंग है। तो बुद्धि तो ऊपर जाती है, उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता है। कृष्ण को याद कोई कर न सके। मात पिता, श्री कृष्ण के लिए कभी माता का फीलिंग में, रूप में याद करते, पिता के रूप में?
कोई याद करता है श्री कृष्ण मेरे पिता है, परमात्मा पिता है, एग्रीड, श्री कृष्ण मेरे पिता है इस रूप में कोई याद करता है? नहीं। क्यों नहीं याद करते? फिर जरूर उसके पीछे कोई राज होगा। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। याद फिर भी निराकार कोई करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सम्मुख है, हमारे सामने है शिव बाबा। फील करें, ब्रह्मा तन में सामने शिव बाबा है, खुद कह रहे मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माता है। माता पिता मेरे सामने बैठे हैं सुप्रीम टीचर बनकर। ओके, तो बाबा कहते खुद कह रहे हैं, इस समय ये सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो फिर आंखें ऊपर करके कहते हैं कि तुम माता पिता, और हम क्या कहेंगे? वो आंखें ऊपर करते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही, और हम क्या कहेंगे? क्या करेंगे? सम्मुख है। सम्मुख है। ब्रह्मा बाबा से पहले बाबा कश्मीर में होते थे, तो कश्मीर से पत्र लिखते थे, मम्मा पढ़कर सुनाती थी। तो कईयों का जन्म बाबा के पत्रों से हुआ। फिर कईयों का जन्म बाबा ने दृष्टि दी, वो आत्मा फील करने लगी। यशु दादी सुनाती है, बहुत सारी दादियाँ, कि यही मेरे माता पिता हैं, दृष्टि के द्वारा हुआ। कईयों का जन्म बाबा के संग से हुआ। जो बाबा के संग में आ जाता वो वारिस बच्चा बन जाता, उसको फील होने लगता यही मेरे सब कुछ है। तो शुरू में साकार में जन्म इस तरह हुआ, और पूरे सृष्टि का अभी जो जन्म हुआ बाबा के कैसे हुआ, आप सबका जन्म, हमारा भी कैसे जन्म हुआ? बाबा के संकल्पों से रचना। हम शिव ब्रह्मा के, शिव बाबा के संकल्पों की रचना। तो बाबा जो हमको एडॉप्ट करते हैं अलग अलग वे से, संकल्प की सृष्टि। तो बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तो माता पिता हे भगवान का याद करते हैं। भगवान जब कहते तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे। लक्ष्मी नारायण का बच्चा कहेंगे ना माता पिता, पूरे जगत उसको कहेंगे माता पिता। राजा महाराजा सबके लिए है, माता पिता पितृवत पालना करते, वो एक अलग बात है, क्योंकि सतयुग की पालना ऐसी होती है राजा की। बट मदर फादर तो यही कहेंगे ना, उनके पेरेंट, उनके बच्चे, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। माता पिता को हम ब्रदर कहते हैं, माता पिता है, बंधु नहीं। भक्त लोग गाते पति पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान, हे भगवान। किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर ये ज्ञान होता कि मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो ये समझे कि वह निराकार है, परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। किसको कहा, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद ही नहीं करते, उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, ये कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है,
ये ब्रह्मा माँ भी है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। साकार में भी शिव ब्रह्मा, देखो ज्ञान में आने के बाद कितना बेनिफिट है। 3 फादर, केवल एक फादर से वर्षा नहीं मिलता है। उन लोगों का एक फादर है तो क्या वर्षा मिलता है? प्रॉपर्टी दे देगा, एजुकेशन दे देगा, जो कुछ वो है। लेकिन सुख शांति का वर्षा मिला? सिक्योरिटी की वर्षा मिला? डरते रहते हैं, ऑलवेज इनसिक्योर है, पेरेंट्स के प्रति भी इनसिक्योर है, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो कौन सा वर्षा मिला? खाली प्रॉपर्टी का मिला, बाकी चीजों का वर्षा मिला ही नहीं। तो कंप्लीट माता पिता कहाँ से हुए? तो बाबा इसलिए कहते हैं, हमको शिव बाबा ने ज्ञान में आने के बाद, चलो अगर थोड़ा बहुत भगवान को मानता है तो कह देता है पिता ऊपर है, भगवान मेरा पिता है, फील बेशक जरूरी नहीं करते, ना करते हो। लेकिन ज्ञान में आने के बाद ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा पिता, अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता, 2 पिता हो गए। तो तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। ये ब्रह्मा माँ है। माता की फीलिंग की है ब्रह्मा माँ की? मदर्स डे से हम बहुत ही अनुभव कर रहे हैं ब्रह्मा माँ की। तो बाबा कहते तुम जानते हो कौन अनुभव कर रहे हैं? ब्रह्मा माँ। ब्रह्मा पिता तो ठीक है, ब्रह्मा माँ किसने अनुभव किया है? कोई भी हाथ ऊंचा नहीं है, 1 जन 2 जन, बहुत फायदा है। मदर्स डे पे बहुत अनुभव हुआ था। अच्छा, वंडरफुल। ब्रह्मा माँ का, तो ये ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते तो शिव पिता ठहरा और ब्रह्मा माता ठहरी। मात पिता तो दोनों बात है, शिव पिता ब्रह्मा माँ, उनको कहा जाता है मात पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है, कुछ भी नहीं जानते। ये वाला पोर्शन इतना सेक्रेड क्यों माना जाता है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है मेडिकल वे से भी? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इसका और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये सारा कहाँ आता है? अरे हार्मोन्स की कंट्रोलिंग कहाँ होती है? इमोशंस की। हार्मोन्स मतलब क्या? एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस, यही हार्मोन्स का है। तो ये पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, सेक्रेड क्यों माना जाता है? तिलक इधर क्यों लगाया जाता है, तकदीर इधर क्यों बोली जाती है? इसके पीछे का राज क्या है? तो बाबा कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में रहती है स्टार मिसल, और कुछ भी नहीं जानते। ये कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। एक शरीर छोड़ा, परिवार चेंज। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है, ऐसा है ना? तो उसका पूरा, और जनरली एडॉप्शन का एक और फॉर्मूला है, लोअर हायर, हायर वाले लोअर को अडॉप्ट करते हैं, हायर से लोअर में नहीं अडॉप्ट होता है। ऐसा ही होता है ना, पैसे वाले वो अडॉप्ट करते हैं, मतलब एटलीस्ट वो हायर अप होते हैं जनरली।
जिस भी जहाँ से भी अडॉप्ट करते हैं, जो प्रेजेंट जो बच्चा होता है उसका एडॉप्शन वाला फैमिली मोस्टली, जनरली तो क्या मुझे लगता है हमेशा ही बड़ा होता है। तो हम कौन हो गए? ये सब बाबा एडॉप्शन की अलग अलग प्रूफ कर रहे हैं। हम सब कौन हो गए? कोई अडॉप्ट करते तो परिवार ही बदल जाता है। तो माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो अडॉप्ट करते उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। पहला फैमिली क्या था? ब्लड रिलेशन हमारा कौन सा फैमिली का था? गुप्ता फैमिली के कौन कौन है यहाँ? गुप्ता फैमिली के किन 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 हाथ उठाए? अच्छा, क्या? अच्छा। राजाई फैमिली के कौन कौन है? अरे राम दीदी ने हमने गड़बड़ कर। राजाई फैमिली के कौन कौन है? 5 सेकंड, कितने कम हाथ उठे। गुप्ता फैमिली करते ही हाथ कितने उठे? और राजाई फैमिली क्या हो गया गुलाब भाई? राजाई फैमिली के नहीं हो आप? देखो कितने कम हाथ उठे। सोच सोच के क्यों उठाना पड़ा? गुप्ता फैमिली में तो फटाफट हाथ उठा दिया। तो अभी तक मैं किस फैमिली की हूँ मेरे अंदर जहन में चला गया। मुझे संगम युग के आखिरी दिनों में भी अगर समय लग रहा है याद करने, तो बहुत पुरुषार्थ करना है अभी। तो बाबा कहते हैं माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, ये समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते ही नहीं है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। ये हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं, इस द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह, देखो समझेंगे भी, सिवाय सम्मुख कितना बैठ बैठ कर बाबा को समझाना पड़ता है, एक्सपीरियंस कराना पड़ता है। ऐसी माता पिता की फीलिंग थोड़ी आ जाएगी। सामने बैठ के बाबा एक्सपीरियंस कराते। समझेंगे भी वह फास्ट। बताओ आंसर। जो कल पहले समझे थे, जिन्होंने कल जो पहले उच्च पद समझा पाने वाले होंगे, जो राजाई जो होंगे, वो दैवी कुल होंगे वही समझेंगे। देवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे, फास्ट समझ जाएंगे। मेरा माता पिता सामने, वो तो चलो निमित्त मात्र, कलयुगी लास्ट शरीर है। नहीं, किसकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है तुम्हें व माताश्च पिता, याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते तुम माता पिता, एक बाप फिर माता पिता कैसे? भाई तुमने कहा माता पिता, एक्चुअली भक्ति मार्ग में भजन गा लिया, कोई कोई ऑनेस्टी नहीं थी शब्दों में, बिकॉज मानते ही नहीं थे वो चीज, ऐसे ही गा लिया। भगवान ने तो, वो तो ऑनेस्ट है ना, उसने तो उसको समझ लिया कि हाँ ये तो बात राइट, ये तो मुझे बोल रहे हैं। हम लोग ने सोचा ऐसे ही बोलते जाओ, तालियां बजा दो, खत्म हो गया, एक रोज का पाठ पढ़ लिया। बाबा कहते तुम्हें व माताश्च पिता, कहाँ याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते तुम माता पिता, एक बाप फिर माता पिता कैसे? ये बातें और कोई समझा ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा वो मनुष्य ने कंठ कर लिया, वैसे तुमको भी कहेंगे, तुमको कोई ने बताया, तुमने भी कंठ कर लिया। व्यास ने ये बोला, हम भी कंठ कर लेते हैं। नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो बस ये बोल देते हैं कि आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है। भाई फील करो ना,
आत्मा ऐसी, मैं कौन हूं फिर? तो बहुत मतलब गड़बड़ कहो या बहुत सुपरफिशियल हो रहा है। नया मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है, वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते, वर्षा दिया था। फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए, अब आप फिर वर्षा देने आए हैं। ये किसको समझाना कितना सहज है? क्या क्या समझाना सहज है? बोलो। 4 बातें बाबा ने बताई। हमने बाप से वर्षा लिया, भी बेहद का वर्षा देते हैं, वर्षा दिया था, वापस 84 जन्म लेते लेते यूज हो गया वर्षा पूरा, अब फिर वर्षा देने आए हैं। तो तुम मात पिता, ये समझाना किसको कितना सहज है? तुम मात पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है ड्रामा प्लान अनुसार, उनको जगतम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगतम्बा नहीं कह सकते। इनको इनको सामने कौन है? शिव ब्रह्मा। बाबा। इनको जगत पिता कहेंगे। देखा ना, सामने फील करे। बाबा कहते हैं देखो, इनको जो है ना जगत पिता कहेंगे, मेल फीमेल को जगतम्बा कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, फिर प्रजा माता कहा? भाई प्रजापिता बोला, पिता बिगर माता कैसे हो सकती है? तो माता भी तो चाहिए ना फिर। तो ये तो क्यों नहीं बोला, प्रजापिता कह दिया ब्रह्मा को। भक्ति करने वाले। फिर प्रजा माता कौन हो गई? बोलो कांता बहन, बोलो सुमन बहन। प्रदर्शनी होती थी, शांति बहन जी एक बार रो रहे थे और उनकी ड्यूटी थी, 5 साल के बच्चे थे ना, स्टिक लेके प्रदर्शनी समझाना। रोते रोते कुछ चीज जिद्दी कर रहे थे, मुझे ये चीज चाहिए गीता दीदी से, नहीं माना। उतने में कोई आ गया भाई ये एग्जीबिशन समझाने। दादा ने बोला जाओ समझाओ एग्जीबिशन, ड्यूटी तो थी। गए, समझाने लगे स्टिक में, रोते रोते ही पूछ लिया इधर उधर, 5 साल का बच्चा, और फिर समझाने लगे ये वो। तो फिर वो उसने भाई ने कहा कि मैं ना माता का भगत हूँ, देवी का भगत था। तो बोला अच्छा तुम माता के भगत हो, तो फिर पिता भी तो होगा ना तुम्हारा, पिता कौन है तुम्हारा? उसने बोला बात तो एकदम राइट है कि 5 साल की बच्ची बात तो बड़ी एक्यूरेट कहती है, हम माता माता कहते हैं तो पिता होगा। फिर उसने ज्ञान लिया, क्योंकि वो तो प्रदर्शनी था, फिर कोर्स किया और बाद में वो भाई एक सेंटर खोलने के निमित्त बना। तो देखो बाबा कहते हैं जब माता पिता कहते तो माता होनी चाहिए, माता कहाँ तो पिता होना चाहिए। अच्छा प्रजा माता कहाँ है? आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगतम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। एडॉप्ट किया जाता है माता को। जगतम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगतम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। जगतम्बा है कौन ये कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगतम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वो तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगतम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। जगतम्बा के बच्चे हैं। जगतम्बा किसको कहेंगे बाबा? मम्मा को कहते हैं सरस्वती। सरस्वती की स्पेशलाइजेशन है मम्मा या ना शक्तियों का, ज्ञान वीणा। 8 शक्तियों का हमने किया था पुरुषार्थ क्विज।
तो ज्ञान वीणा सरस्वती या कुंदेंदु तुषार हार तेवलो। तो बाबा कहते हैं तो फिर उसके बच्चे, डॉक्टर के बच्चे जनरली क्या होते हैं ना जनरली, तो सरस्वती के बच्चे कैसे होंगे? ज्ञान सुनाने वाले। तो बुद्धि भी कहती है वो तो ब्राह्मणी है, अब जगतम्बा को भगवती नहीं कह सकते। तुम सब जगतम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो, सुनाते रोज सब लोग ज्ञान सुनाते। जगतम्बा के बच्चे तो ज्ञान सुनाते, फिर ज्ञान नहीं सुनाएंगे तो जगतम्बा के बच्चे कैसे? सेवा करो, कोर्स चल रहा है, ज्वाइन कराओ, ज्ञान सुनाओ। तुम्हारा क्या है? ज्ञान सुनकर सुनाना तुम्हारा डैश है, यह है। तुमको ईश्वर पढ़ाते, हॉबी होनी चाहिए, सेवा की हॉबी। अपने हॉबी उसको कहते जो अपने आप वो क्या बोलते हैं, उपजता है दिल में और करता है, उसको बोलना नहीं पड़ता। अपने आप सोचो आज कौन सा टारगेट रखूं मैं। मनुष्य की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आते ही है पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवता ही होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। भाई सूर्यवंशी का राज चंद्रवंशी ने ले लिया, तो अब सूर्यवंशी नहीं रहे ना, फिर चंद्रवंशी। अच्छा, चंद्रवंशी के बाद फिर क्या हुआ? फिर वैश्यवंशी, फिर वैश्यों ने राज्य लिया, तो अब चंद्रवंशी राज्य चला गया। आते हैं बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसके पहले क्या था फिर? ये कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने डैश समझाया है। क्या समझाया? बताओ। तो कोई समझ न सके। द्वापर में है शिव वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। कलयुग में शूद्रवंशी। शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया, घराने को चेंज किया। कौन सा घराने का था, फिर कौन से घराने में। हमारे पास बहनें आती है, कोई सिंपल घराने की होती है, कोई किस फैमिली के कुछ, और उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है मैनर्स की, एटिकेट से, बोलना कैसे, चलना कैसे। कितना टाइम लगता है, क्योंकि उस घराने के थे। और आजकल जनरली लड़कियों को कुछ माताएं प्यार प्यार में क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना एफेक्शन, बस एफेक्शन में रोटी बेलना भी नहीं सिखाती है। रोटी कैसे बेलना होता है सेंटर पर सब सिखाते। तो क्या थे फिर ये पूरा परफेक्ट होते होते फिजिकली भी कितना टाइम लग जाता है। घराने को चेंज, घराने की पूरी संस्कारों को चेंज करने में कितना टाइम लग जाता है। शूद्र घराने से बाबा हमको ब्राह्मण देवता घराने के लिए करते हैं। 7 दिन के कोर्स में हो जाएगा। दीपिका बहन, 7 दिन में बोलते 7 दिन में मेडिटेशन सिखाओ। कितना टाइम लगता है, घराना को चेंज कर रहा है बाबा। कहाँ हम शूद्र घराने के थे, रिटेलिएट करते थे। उसने फोन नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगी। उसने ओम शांति कल नहीं बोला था ना, आज मैं क्यों ओम शांति बोलूं। पूरा शूद्र घराना, शूद्र नेचर। बाबा कहते हैं अब यह है कलयुग का अंत, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। हम शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है,
अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है ही नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य न राम का राज्य। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? राज सिंहासन पर विराजमान बताते हैं, किसने दिया? कोई बता ही न सके, कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए यह ख्याल आता ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। अच्छा, क्यों नहीं रहती? बाबा सारा दिन याद नहीं रहता। हो किसी को है ये कंप्लेन? अच्छा, किसी को नहीं है, तो फिर तो आंसर की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं रहती? क्यों व्यर्थ नहीं? संकल्प करते हैं क्योंकि बाबा जो है 5,000 साल बाद आया है, मतलब संगम युग में ही आते हैं, और मतलब 5 सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते, अमृत वेले करेंगे नहीं। फाउंडेशन ऑफ द डे, बीज ऑफ द डे, आधार मुहूर्त, स्टार्टिंग ऑफ द डे, परमात्मा शिव बाबा को याद नहीं किया तो पूरे दिन कैसे? फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो कैसे याद आएगी? किसने नहीं किया आज अमृत वेला? हाथ ऊंचा करे। 1 2 3, बाकी सब ना किया। किसी ने मिस तो नहीं किया? पास फिर तो रैंडम सॉरी चेक। दीदी, मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाई। अमृत वेला किसने नहीं करते? समझते भी है, फिर किसको समझा नहीं सकते? ये तो जरूर होगा। सब एक रस तो समझदार बन न सके, समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अमृत वेले नहीं किया, बाबा कहते समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। सतयुग है ना, सिस्टम है ना पूरा। बहुत समझदार किसको कहेंगे? बहुत समझदार, जो बहुत समझदार होंगे, एकदम बाबा ने बोला बस मुझे करना है, इशारों से समझ। मुझे करना है, ये संकल्प हो। चलो फिर बाद में मिस हो जाता है, ऐसा नहीं है, हो जाता है, लेकिन लगन। बहुत समझदार एक तो वो होंगे, तो जाकर राजा रानी बनेंगे। बाबा ने आज कहा ना, बच्चे सेवा करो, बच्चे ज्ञान सुनाओ, आज ही आज करेंगे। बहुत समझदार राजा रानी बनेंगे। जितना जितना सुनो, अंडरलाइन करो, राजा रानी वाले, सब राजा रानी वाले जो भी समझते हैं मैं राजा कुल का हूँ, बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते हैं और समझाते हैं, उनका नाम बाला होता है, उनका नाम बाला होगा, राजा रानी बनेंगे। जास्ती समझते हैं और समझाते हैं। एक एक पॉइंट बाबा के महावाक्य मुख से एक एक निकला, भगवान के मुख से शब्द निकले, वो गीता बन गई। कितना वैल्यू है उनको लौकिक में, तो उनकी वैल्यू है। तो बाबा कहते, बाबा के मुख से निकला, मुझे करना है। प्रदर्शनियां होती है तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो, कहते हैं ना भाई इसको बाबा भेजो, तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा कई बार, क्योंकि उन दिनों तो कम होता था ना, तो बाबा बोलते थे क्यों भाई, तुम क्यों नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस, कहते बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो। उन दिनों निमंत्रण बहुत मतलब ऐसे रेयरली होता था ना, जैसे बहुत ज्यादा नहीं होता था, तो लिख कर भेजो कि कौन कौन है, ऑडियंस कौन सी है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। बाबा फिर अकॉर्डिंगली भेजते थे। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? उस निमंत्रण में, उस सभा में भाषण करने के सुनने वाले सन्यासी तो नहीं है, तो फिर तो बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। बाबा देखते थे, अच्छा अच्छा कौन है? कुमार का है दादी प्रकाशमणि, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे लिखते थे बाबा को, बच्चे तो ढेर है,
मनोहर दादी, गंगे दादी। आप हम सब ने तो पूर्वजों की गाथा सुनी है, जिन्होंने नहीं सुनी लेट ज्वाइन किया आजकल, तो वो हमारे YouTube चैनल पे देख ले, पूर्वजों की गाथा में गंगे दादी। तो सेवा की शुरुआत बाबा के यज्ञ में गंगे दादी और मनोहर दादी ने की। जोड़ी होती थी हर हर गंगे, और कहाँ से शुरू हुई सबको पता होगा, यमुना किनारे से, यमुना के घाट से कमला नगर सेंटर पहला हुआ, गंगे दादी मनोहर दादी। फिर मनोहर दादी करनाल पंजाब में गई, और गंगे दादी फिर बाद में बाबा ने यूपी की पूरी सेवाओं का बीज डाला बाद में गंगे दादी ने, जो आज कानपुर में मेन है। वहाँ कानपुर में आज वहाँ यूपी में 2 रिट्रीट सेंटर्स है बड़े बड़े, और दोनों दादी ही, मनोहर दादी गंगे दादी, यही सबसे ज्यादा यज्ञ में अगर किसी के ऊपर एट्रोसिटीज हुई तो ये दोनों दादियों के ऊपर हुई, मैक्सिमम एट्रोसिटीज, मतलब सितम सहन करने पड़े, और ये दोनों थी। तो मनोहर है, गंगे है, इसमें किसी को भेज दो, बच्चे तो ढेर है, जगदीश को भेजो, रमेश को भेज दो जगदीश भाई भी थे, गंगे दादी के स्टूडेंट थे, पता है, जगदीश भाई माथा खा लिया था गंगे दादी का एकदम क्वेश्चन करके। तुम भी समझते हो, 1-2 से होशियार है, जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं 1-2 से होशियार होते, गवर्नमेंट जानती है 1-2 से होशियार है, तब तो केस 1-2 से ऊपर जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर जाओ, मतलब जो जितना अच्छा लड़ता है उसने भी जजमेंट ठीक नहीं दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे, इनके ऊपर तुम रहम करो। अब ये बातें यहाँ होती है, सतयुग त्रेता में तो होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। कहाँ? द्वापर में। वहां होता है क्या कोर्ट वोट, हाई कोर्ट? गुलाब भाई, द्वापर में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगा? ये कलयुग में है, हाई कोर्ट द्वापर में नहीं होगा। बाबा के समय भी कश्मीर के राजा कौन थे? वो हरि सिंह। उस समय तक भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो कश्मीर तो वैसे भी वो टेरिटरी थी ना, वो राजा डिसाइड करता था। द्वापर का राजा कौन? हाँ, द्वापर युग का द्वापर राजा में जो भी राजाए होंगे वही तो होंगे ना, जज मैजिस्ट्रेट वही होंगे, जो भी राजा है उस समय रूलिंग करने वाले होंगे। उस समय विक्रमादित्य राजा थे, विक्रमादित्य राजा। हाँ, स्टार्टिंग उनसे थी, बाकी अदरवाइज तो जो तो वो जजमेंट देते हैं। वहां तो महाराजा महारानी केस संभालते हैं द्वापर में। और केस कितने होंगे द्वापर में? केस भी होंगे थोड़े, अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं, ज्यादा तमो प्रधान तो नहीं है। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर है, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है, कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं हाई कोर्ट में? लाखों में लाखों केसेस की। अब तो खैर पोस्टपोन होता जा रहा है। अब बाप ने समझाया, कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, बिरला को। कहाँ है भाई बिरला वाले ग्रुप? हाँ, मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे। तुम क्या लिखना है चिट्ठी में? तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग में तो कुछ है नहीं। लिखो उनको, भाई क्यों तुम लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हो, इसके पीछे राज क्या है? बनाते हो बहुत अच्छा किया, बहुतों को शांति मिलती है, बहुत एडमायर करते हैं वह बिरला मंदिर। एक तो नाम अपना रख दिया, ये सबसे बड़ा गलत कर दिया, लक्ष्मी नारायण टेम्पल होना चाहिए, बिरला टेम्पल रख दिया, तो वो तो फिर पूरा ही पुण्य ले लिया। ऊपर से फिर उसका राज तो बताओ, राज तो पता हो क्यों बनाते। इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली? कलयुग में तो कुछ है नहीं,
देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। देखो हमेशा राज सिंहासन पर विराजमान बताते ना, विशेषकर विष्णु जी का, लक्ष्मी नारायण का। श्री कृष्ण का नहीं बताते, वो तो खड़े पोज में ज्यादा उनकी उस तरह का पूजा ज्यादा है। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझा है क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, कल भी बोला ना बाबा ने, आपस में अगर प्रीत रखे सारे क्रिश्चियन धर्म वाले तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। धन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन जहां होता है ना, वो बहुतों पर राज्य कर सकता है। बुद्धि एजुकेशन, धन रिसोर्स। तो क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियंस डोमिनेटेड कंट्रीज में ये सब डोमिनेटेड है इस, लेकिन लॉ नहीं है, वो राज्य नहीं कर सकते, एक होते ही नहीं है, रशिया अमेरिका होती नहीं है। बाप ने समझा है क्रिश्चियन धर्म अगर आपस में मिल जाए तो आपस में प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते, परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है वह यह आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ही ना सके। उसके लिए क्या चाहिए, बाबा ने अभी कहा, सतयुग में राजा रानी के लिए क्या चाहिए? लेके आ जाती तू ही गाँव, पापा तो गए, वही ना पापा गए। सतयुग में राजा रानी के लिए क्या चाहिए? तो बन ना सके, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का मालिक वर्षा ले रहे, तुम बता सकते हो। कल पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को प्यार याद नमस्ते। गुड मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए सार है, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए। जो समझा है तो सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। आज हम अंडरलाइन करेंगे, हम सभी समझदार बच्चे ना, आज से, आज मिस कर दिया, अमृत वेले मिस नहीं करेंगे। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है, जो समझा है उसको दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। देखो आज बार बार फोकस किया बाबा ने, धंधा, कौन सा धंधा होना चाहिए? बाप से जो ज्ञान मिला बस दूसरों को सुनाने का धंधा हो, हॉबी हो, ये हो, यही तुम्हारा धंधा है। वरदान है अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए।
फर्स्ट रूहानियत, दूसरा रुहाब और तीसरा रहम दिल का गुण। संपूर्ण स्टेज मतलब प्रकृति भी अधिकार में हो, नो अधीनता, और उसके लिए 3 गुण। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। ये रूहानियत और रुहाब क्या हुआ? रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण। संपूर्ण स्टेज के लिए ये बातें होनी चाहिए। रूहानियत चेहरे में अलौकिकता दिखाई दे, प्राउडी, देहाभिमान दिखाई देता है सबको। कोई बहुत प्राउडी होता है, सबको दिखाई देता है, आता है, समझ में आता है ये बहुत प्राउडी है, सबको आता है। रूहानियत आ सकता है फिर अपोजिट। आप मीन्स आभा, तो रूह की जो आप है वो आप। ऐसे रुहाब, रोब और रुहाब, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, उसको कहेंगे रुहाब और रहमदिल। आत्मीयता, 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 रुहाब, यस, मतलब स्पिरिचुअल अथॉरिटी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं राजा बच्चा हूँ, मैं महाराजा हूँ। स्पिरिचुअल अथॉरिटी। स्वमान से रुहाब आएगा, आत्मिक अभ्यास से रूहानियत आएगी, और बाबा के संग से रहम दिल का गुण आएगा, ड्रामा का ज्ञान से रहम दिल का गुण आएगा। तो जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन है श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत चाहिए तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अच्छा, व्यक्ति इशारे है। दीदी ये रूहानियत तो, ये रुहाब तो रूहानियत से ही आएगा आई सपोज। इसको ऊपर का जो अभ्यास कल का था ना, 3 स्वरूप में डबल लाइट, इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने ऊपर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्वप्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही है। कौन सा अभ्यास आगे का थोड़ा पहले बताओ, कल का 3 अभ्यास बाबा ने बताया ना, आत्मिक, परमात्मिक। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो। कोई भी नहीं 13 तारीख का है। साइंस के साधन यूज करेंगे तो पहले चेक करते हैं ना कि लाइट है या नहीं। तो योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हैं तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मिक शक्ति व लाइट हल्की स्थिति है। तो इस अभ्यास का आज का है कंटिन्यूशन में। शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने ऊपर आगे करो, अपने ऊपर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्वप्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही है। 15-15 दिन का डीप अभ्यास करना है, ये हमने भी संकल्प रखा है। आज क्या तारीख है? तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो, कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। ये पूरा प्रयोगी के ऊपर था ना, ये अव्यक्त इशारे टाइटल। तो एक्सपेरिमेंट करो कि अभी पेपर आया, किसी ने मुझे ओम शांति नहीं की, उसमें मुझे कौन से गुण यूज करना चाहिए, लेकिन उस समय वो गुण नहीं आया तो हलचल आई कि मैंने ओम शांति की, उसने ओम शांति नहीं की। ये हलचल आया, उसके लिए कौन सा गुण नहीं आया।
तो जब स्व के अभी प्रति आपके बॉर्डर सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में दूसरी आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। स्व के ऊपर प्रयोग करो कि अगर फोन आया, मेरी स्थिति तंग आ गई, तो उसमें कौन से गुण का प्रयोग मुझे करना चाहिए, मैंने नहीं किया। ऐसे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो हर जगह। थोड़ी सी भी हलचल आई, अपने प्रति प्रयोग करो। इसको कहेंगे प्रयोगी आत्मा। 15-15 दिन का टारगेट रखो। ये वाला है आज का अच्छा होमवर्क है। ये आज पूरे दिन में ये प्रयोग करें। कौन सा? अच्छा जी, अभी